मूंग दाल, उड़द दाल, मटर की कचौरी तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन क्या आपने भुट्टे की कचौरी बनाई है और खाई है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं मानसून स्पेशल भुट्टे की कचौरी की बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी शेयर करूंगी, जो बारिश के मजे को दुगना कर देगी। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो चलिए कचौरी बनाने की शुरुआत हम डो लगाने से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कप मैदा लिया है। यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए। मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। अब इसमें लगभग 3/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। डाइजेस्टिव भी बनेगी ये कचौरियाँ। 1.5 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर मोयन के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं 3 चम्मच देसी घी डालूँगी। तो कचौरियों को अगर खस्ता बनाना है तो हम देसी घी का मोयन देते हैं, और जैसे समोसा वगैरह क्रिस्पी होते हैं तो वहाँ पर तेल का मोयन दिया जाता है। तो मैंने 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इसको हाथों से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो घी है और सारी चीज़ें सभी एक साथ इवनली मिक्स हो जाएँ। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें यहाँ पर आटा जो हम लगाएँगे, ये गुनगुने पानी से लगाएँगे। गुनगुने पानी से लगाने से क्या होता है कि इसमें बहुत बढ़िया सा एक ग्लूटन सा डेवलप हो जाता है, जिससे कि कचौरियाँ जो होती हैं, आटा जो लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है आटे को। और क्या होता है कि अगर हम सख्त आटा लगाते हैं ना तो कचौरियाँ फटती हैं। तो ये देखिए अभी तो बहुत ही ये इसमें दरारें सी दिख रही हैं आटे में, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा पानी मैंने और डाला, और लगभग 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है। 1 कप मैंने पानी लिया था, तो 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है। इतना पानी इसमें लगेगा, और अच्छे तरीके से अब इसकी मसाज करेंगे हम आटे की। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। लगभग 2 से 3 या 4 मिनट तक इसको इसी तरीके से पटकते हुए हमको नीड करना है, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा ग्लूटन डेवलप होगा और ये आटा बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा, और कचौरियाँ फटेंगी नहीं। तो अभी तो देखिए इसमें बर्तन में चिपक रहा था और हाथ में भी चिपक रहा था, लेकिन इसको नीट करते-करते आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ना हाथ में चिपक रहा है, ना ही बर्तन में चिपक रहा है, और इसमें जो दरारें हैं वो भी बढ़िया तरीके से खत्म हो ज गई हैं। अ, अब इसको हमको रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो गीले कपड़े से ढक के इसको कम से कम आधा घंटे के लिए आराम करने देंगे, जिससे कि बहुत बढ़िया आटा सेट हो जाएगा। अब चलिए भुट्टे की तरफ चलते हैं। चूँकि आज हम भुट्टे की कचौरियाँ बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 ताज़ा भुट्टे लिए हैं। और भुट्टे को चेक करके ही लीजिएगा कि दूधिया भुट्टे हों, बढ़िया मीठे से हल्की सी मिठास हो और दूधिया हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में। तो चेक करने के लिए एक तो वहाँ पे थोड़ा-सा खोल के देख लीजिएगा भुट्टे को, और दाने को एक तोड़ के इस तरीके से दबा के चेक कर लीजिए। बहुत आसानी से दब रहा है दाना, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश भुट्टा है। और मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं, जितने रेशे थे वो भी निकाल लिए हैं, और गीले कपड़े से पोंछ लिया है अच्छे तरीके से। एक एंड इसका थोड़ा-सा खराब था, उसको मैंने कट करके निकाल लिया है। और अब इसके हम दाने इस तरीके से चाकू से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके दाने निकाल लेने वाली हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, वो भी एक तरीका है। पर मैं इसके दाने निकाल के इसको क्रश करने वाली हूँ। तो दाने निकालते-निकालते मैं इसके फ़ायदे भी कुछ आपको गिनाती चलूँ, क्योंकि भुट्टा बहुत फ़ायदा करता है। बारिश के मौसम में तो ताज़ा भुट्टा खाना चाहिए, पर ऑफ सीज़न में आप चाहें तो मक्के के आटे का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। तो भुट्टा खाने से क्या होता है कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, गर्भावस्था में उपयोगी होता है, वज़न नियंत्रण में सहायक होता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, एनीमिया से बचाव करता है, हृदय स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है, और डाइजेशन को परफेक्ट रखता है। और साथ ही साथ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भुट्टा हम इस तरीके से छील रहे हैं, तो जो बीच का पोर्शन बचता है ना, उसको तोड़ के सूंघने से जो सर्दी खांसी होती है वो दूर हो जाती है। और या तो फिर ये जो भुट्टा के बीच का पोर्शन बचता है, इसको सुखा लेने के बाद में उसका पाउडर जो बचता है, पाउडर को गर्म पानी में भिगोने के बाद में उसको भी सूंघने से खांसी, बहुत पुरानी खांसी भी, सर्दी भी दूर हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, इसका उपयोग जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से सारे दाने मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए चारों भुट्टे के मैंने दाने निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और बस इसको अब हम क्रश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रश करने के लिए एक चॉपर का इस्तेमाल किया है। तो मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। बस इसको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। मैंने चॉपर में इसे डाल दिया है। 2 से 3 बार में इसको पीसना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है। और इसमें 4 मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ में 1 इंच अदरक लिया है। थोड़ा अदरक मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू नहीं आ रही है, नया अदरक आया है। पुराना अदरक है तो आप कम भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
और ये देखिए एक बैच मैंने पीस लिया है, इसको एक बोल में निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से दूसरा बैच भी मैंने पीस लेना है। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों बैचेस को मैंने बिल्कुल दरदरा से पीसा है। अब कचौरी के एक बहुत शानदार सा मसाला बनाएँगे, तो एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया डाला है, 1 चम्मच सौंफ के दाने, आधा चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च डाली है। हल्का-सा रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आँच पे 1 मिनट के लिए लगभग इसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है और गरम पैन में ही 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, जिससे कि ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। बस पैन गरम होना चाहिए। सारी चीज़ों को ठंडा करके हम इस इमामदस्ते में इसको मैंने डाल दिया है और इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। महीन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए इसको बिल्कुल बढ़िया दरदरा सा मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी दरदरा इसको पीस सकते हैं। इस तरीके का दरदरा पाउडर होना चाहिए। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। साथ ही साथ में आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे। काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल चिली पाउडर जो तीखी लाल मिर्च होती है, उसे डालेंगे। तो मसाले इसमें थोड़ा-सा हायर साइड होते हैं, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। 1 से डेढ़ चम्मच अमचूर की खटाई भी ली है, इसको अभी नहीं डालेंगे, इसको हम बाद में मसाले में डालेंगे। अब एक पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है इसमें। आधा चम्मच हींग डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। और सारे मसाले इसमें डाल देंगे। आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे। अभी इसमें तेल को बहुत गरम तेल में सारे मसाले नहीं डालना है। बिल्कुल धीमे गरम तेल में ही धीमे-धीमे इनको हमको सेकने देना है। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने बिल्कुल धीमी आँच पे इसको सेक लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1/4 कप बेसन। तो बेसन क्यों डालेंगे? ताकि जो हमारा जो मक्का है या भुट्टा है, उसमें बाइंडिंग आएगी और बहुत ही बढ़िया-सा टेस्ट आता है इस बेसन का। तो बेसन ज़रूर डालिएगा। अब देखिए बेसन डाला है तो सारा मसाला जो है वो ड्राई-ड्राई सा हो गया है। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे-जैसे बेसन भुनता चला जाएगा, ये तेल को रिलीज़ कर देगा और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से भुन चुका है। इसमें अब हम ये जो भुट्टे का मिश्रण हमने बनाया था, उसे डाल देंगे। और अब ये मिश्रण जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ये बेसन क्या होता है इस मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया-सा इसका मिश्रण बनकर तैयार होगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमको इसको ड्राई करना है। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसको भूनते चले जाएँगे, तो इस प्रोसेस में लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं क्योंकि भुट्टे में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो लगभग 7 से 8 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें अमचूर की खटाई मैंने डेढ़ चम्मच मिला दी है। खटाई मिलाना ज़रूरी है, आप चाहें तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं, पर एंड में मिलाइएगा। और इस खटाई को डालने के बाद भी मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है। बहुत ही बढ़िया ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस कचौरी को अगर आपको 1 महीने तक स्टोर करना है, तो यहाँ पर धनिया पत्ती ना डालिएगा। इस मिश्रण से ही कचौरियाँ बना के आप डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकती हैं लगभग 1 महीने तक। अब इसके बाद यहाँ पर मिश्रण को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और हमारे आटे ने भी बहुत बढ़िया रेस्ट कर लिया है। और इसको अब हम दोबारा से हल्का-सा मसाज देंगे। अच्छे तरीके से दोबारा सा कुछ सेकंड्स के लिए नीड करेंगे। इसको एक चकले के ऊपर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बार आटे को नीड करने या मसलने के लिए कह रही हूँ, बार-बार हमें इसको नीड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जितनी बार हम आटे को मसलेंगे या जितनी देर तक मसलेंगे, आटे में उतनी ही लोच उत्पन्न होता है और उतना ही ग्लूटेन डेवलप होता है, जिससे कि जो कचौरियाँ हैं, वो एंड में फटती नहीं हैं। क्योंकि अगर तेल में डालने पर ये फट जाएँगी, तो एक तो तेल बर्बाद होता है और साथ ही साथ में हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए पहले ही इतना बढ़िया इंतज़ाम किया जाए कि कचौरियाँ बिल्कुल भी ना फटें। तो आटे को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया और छोटे-छोटे डो बॉल्स कट कर ली हैं। अब जिस तरीके से बन्स को हाथों में गोल करते हैं, उसी तरीके से इसको हम गोल कर लेंगे। सारे डो बॉल्स को हम गोल कर के एक तरफ रखते जाएँगे, जिससे कि हमारा बाद में काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इन डो बॉल्स में और थोड़ा-सा लोच लाने के लिए इनको कम से कम 10 मिनट के लिए और रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। तब तक हमने जो मसाला बनाया था अंदर की फिलिंग के लिए, वो भी बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी भी हम छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेंगे, जिससे कि हमारे हाथ बार-बार गंदे नहीं होंगे कचौरी बनाने में। तो एक साथ ये सारे काम करके रख लेते हैं ना, तो बार-बार हमें हाथ नहीं गंदे करने पड़ते और एंड में हमारा काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से सारी गोलियाँ मैंने बना ली हैं। ये एक काम हो गया, तब तक हमारा जो आटा हमने या डो बॉल्स जो रेस्ट के लिए छोड़े थे, वो भी बढ़िया तरीके से आराम कर चुके हैं। चलिए फटाफट से कचौरी बनाते हैं। तो एक डो बॉल को उठाएँगे, इस तरीके से हाथों में प्रेस करते हुए छोटी-सी कटोरी बना लेंगे। तो आटा बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी से ये कटोरी बन जाती है, हाथों में ही फैल जाता है। बीच में मसाला रखेंगे और दूसरे फिंगर से दूसरे हाथ के फिंगर से प्रेस करते हुए आटे को हम ऊपर की तरफ लेके आएँगे और इस तरीके से सील करेंगे। बहुत आसान है
और इस तरीके से ऊपर उठाते हुए एक चोंच निकाल लेंगे जिससे कि सीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। ट्विस्ट करते हुए आटे को आप चाहे तो वहीं दबा सकते हैं, चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसकी चोंच को तोड़ लिया है और थोड़ा-सा गोल करके इसको रख लेंगे। अभी चपटा नहीं करेंगे, जब तक ये चोंच हमने जो निकाली है इसको दूसरे डो बॉल में लगा लेंगे, तो ये आटा बर्बाद भी नहीं होता जो हम अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको दूसरे डो बॉल में सेट कर लीजिए। तो इसी तरीके से दूसरे उसमें भी मसाला रखते हुए ऊपर की तरफ आटे को उठाएँगे, चोंच को निकालेंगे, फिंगर से अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि सीलिंग प्रॉपर हो सके और ऊपर से चोंच को हम निकाल लेंगे और जो चोंच का आटा निकलता है उसको दूसरी डो बॉल में लगा लेंगे। आटा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरीके से सारी बॉल्स में फिलिंग को भरते हुए गोल-गोल करते हुए हम रख लेंगे। तो अब जब इसमें फिलिंग भर के इसको गोल-गोल हमने बॉल्स को बना लिया है, तब भी हम इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। थोड़ी देर के 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ने के बाद में ये देखिए हाथ में इसको दबाएँगे, प्रेस करेंगे जिससे कि अंदर का मसाला इवनली पूरी कचौरी में स्प्रेड हो सके। अच्छा, इस तरीके से इसको चकले के ऊपर भी स्प्रेड किया जा सकता है और अगर आप छोटी कचौरी बनाते हैं ना, तो वो मठरी की तरह खस्ता बनती है, मोटी-मोटी सी बनती है। पर अगर आप अच्छी बड़ी-सी कचौरी बनाएँगे, तो वो बहुत ही बढ़िया फूलती है, गुब्बारे बलून की तरह फूल जाती है तेल में डालने के बाद। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ी अच्छी हलवाइयों की तरह बड़ी कचौरी बनाइए, बहुत बढ़िया फूलेगी। तब तक एक साइड में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, पर बिल्कुल ही हल्का गरम करना है हमको तेल को। तो देखिए आटे का छोटा-सा टुकड़ा मैंने इसमें डाला और वो बहुत आराम-आराम से ऊपर आ रहा है, मतलब इतना ही तेल गरम होना चाहिए, फटाफट से ऊपर नहीं आना चाहिए आटे को। इस स्टेज में हम कचौरी को डाल देंगे। कचौरी को डालने के बाद देखिए ये बॉटम में तली में बिल्कुल जाके बैठ गई हैं, आराम से आराम करेंगी, उनको आराम करने दीजिए। अभी इनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको सेकना है। धीरे-धीरे करके देखिए ये ऊपर आ चुकी हैं। अब जब ये ऊपर आ जाएँगी तब हम चाहें या आप चाहें तो इसको धीरे-धीरे करके फ्लिप कर सकते हैं। बहुत आसानी से, आराम से करिए, पर इसमें कोई भी गड़बड़ी होने का चांस है ही नहीं क्योंकि ये फूटेंगी नहीं, बहुत ही बढ़िया इनकी सीलिंग हुई है। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके कितनी बढ़िया फूलती जा रही हैं, बहुत ही बढ़िया बलून गुब्बारे की तरह फूल जाएँगी ये कचौरियाँ। पलटते-पलटते हुए इनको बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेंक लेंगे। तो देखिए कचौरियों में बहुत बढ़िया कलर आ चुका है, लेकिन इनको सिकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं, एक बैच को सिकने में या कभी-कभी 9 से 10 मिनट भी लगते हैं। तो कचौरी के सिकने का समय एक्चुअली गैस की फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है और ये देखिए हमारी शानदार गुब्बारे बलून की तरह फूली-फूली कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद एक बैच सिकने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। तेल के टेम्परेचर को थोड़ा-सा डाउन करेंगे और उसके बाद हम दूसरे बैच को डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गरम तेल पे नहीं डालिएगा वरना कचौरी ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से कच्ची-कच्ची सी रहेंगी। अब एक काम मैं पहले बैच के साथ करना भूल गई थी कि बिल्कुल हलवाइयों की तरह, ठेले वाली कचौरियों की तरह यहाँ पर हरी मिर्च भी हम साथ में सेकेंगे, जिससे कि ना इस हरी मिर्च का फ्लेवर ना कचौरियों में भी उतर के आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो कचौरी समोसे के साथ में ये हरी मिर्च ना हो तब तो मज़ा ही नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने दूसरा बैच भी सेक लेना है और ये हमारी शानदार गरमा-गरम कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार बनी है दोस्तों, इनको मैं अंदर से तोड़ के भी दिखाऊँगी। बहुत ही फूली-फूली बनी है और आप घंटों इनको ऐसे ही रख सकते हैं, तब भी ये पिचकेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फूली रहेंगी। साथ ही साथ ये पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये भुट्टे से बनी हुई हैं, वो भी ताज़े भुट्टे से बनी हुई हैं। तो बरसात खत्म होने के पहले इन कचौरियों को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, एक बात और, इन कचौरियों को आप बनाकर आराम से 1 महीने तक डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। वो भी कब? जैसे जब हमने इसको कचौरी को फ्लैट कर लिया था, चकले के ऊपर रख के चपटा कर लिया था सिकने के पहले, बिल्कुल कचौरी का शेप दे लिया था। उस स्टेज में आप इन कचौरियों को एयर टाइट बॉक्स में बंद करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिए और जब भी आप खाना चाहते हैं, उसे निकालिए, थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे लेके आइए और बढ़िया से डीप फ्राई कीजिए। गरमा-गरम बिल्कुल ताज़ी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।